जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वह पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। हम दुनिया को साबित कर सकते हैं कि भारत एक सक्षम राष्ट्र है और हम भारतीयों को प्रतियोगिता से डर नहीं लगता। ऐसा कहना था धीरू भाई अंबानी का। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के जीवन से परिचित कराने जा रहे हैं। इन्हें शायद आप जानते भी होंगे। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का भी एक अधिकार नहीं है। ऐसा कहना था धीरू भाई अंबानी का। दोस्तों, जिन्होंने एक साधारण परिवार से दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक होने का संघर्ष भरा रास्ता तय किया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि धीरू भाई का वास्तविक नाम धीरज लाल गोवर्धन दास अंबानी है। धीरू भाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ गांव में हुआ था। हाई स्कूल में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी और उसके बाद पकोड़े बेचना शुरू कर दिया। दोस्तों, धीरू भाई का मानना था कि पैसे से पढ़ाई का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि दुनिया में एक पढ़ा लिखा इंसान ही पैसा कमा सकता है। कुछ सालों तक घूम घूम कर पकौड़ा बेचने के बाद सन 1948 में 16 साल की उम्र में वे अपने भाई रमणीक लाल की सहायता से अपने एक दोस्त के साथ यमन के एडेन शहर में काम करने चले गए। एडेन पहुंचकर उन्होंने पहले पेट्रोल पंप पर काम किया। फिर कुछ दिनों बाद उसी कंपनी में क्लर्क की पोस्ट पर 300 रुपये मात्र वेतन पर काम करने लगे। वह अपने दिन भर के काम के बाद भी कोई ना कोई पार्ट टाइम काम किया करते रहते थे, जिससे उनके साथियों में उनके पास सबसे ज़्यादा पैसा था। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं यह रहता था कि मुझे अमीर बनना है तो अपना खुद का बिजनेस करना ही होगा, और बिजनेस के लिए पैसा भी चाहिए होंगे। कई जगहों पर काम करने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने काम में कमी नहीं की और पूरी मेहनत और लगन से अपने दायित्व को पूरा किया। इसलिए काम से खुश होकर कंपनी के मालिक ने उनका प्रमोशन एक मैनेजर के रूप में कर दिया। लेकिन थोड़े दिन उस काम को करने के बाद उन्होंने वो काम छोड़ दिया और अपने वतन चले आए, क्योंकि उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। दोस्तों, 1955 में उन्होंने 15,000 लगाकर अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर मसाले के निर्यात और प्लास्टर धागे के आयात का बिजनेस स्टार्ट किया। उनके मेहनत के दम पर कुछ ही सालों में उनकी कंपनी का टर्नओवर 10 लाख रुपए सालाना हो गया। उस समय प्लास्टर से बने हुए कपड़े भारत में नए थे और यह सूती के मुकाबले लोगों द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाने लगा, क्योंकि यह सस्ता और टिकाऊ था और इसमें चमक होने के कारण पुराने होने के बावजूद भी यह नया जैसा दिखाई देता था और लोगों द्वारा पसंद किया जाने लगा। जल्द ही उनका मुनाफा कई गुना बढ़ गया। कुछ वर्षों के बाद धीरू भाई अंबानी और चंपकलाल दमानी की व्यावसायिक साझेदारी समाप्त हो गई, क्योंकि दोनों के स्वभाव और व्यापार करने के तरीके बिल्कुल ही अलग थे। लेकिन दोस्तों, धीरू भाई ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते उन्होंने समय के साथ चलते हुए टेलीकॉम, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम जैसे व्यापार में कदम रखते गए। दोस्तों, आप उनकी सफलता का अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि आज धीरू भाई की कंपनी में 1 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और भारत में उनकी कंपनी आज टॉप 2 पर है।
दोस्तों, समय की मांग के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया ना तो कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। दोस्तों, 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई अंबानी ने दुनिया से विदा ले ली, लेकिन उनके स्वभाव और विनम्रता की वजह से आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और मैं हर रोज़ ऐसी नई वीडियो लेकर आपके लिए आता रहूँगा। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।